बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ फॉरेक्स प्रो लाइव। माय नेम इज़ खिज़र हयात। क्या हाल है जनाब? सब भाइयों के सब खैरियत से? चलें जी, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। काफ़ी भाइयों के मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप टेक्निकल बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे, तो काइंडली को थोड़ा बहुत हमारे साथ शेयर कर दें। तो आज मैं मोटा मोटा सा 2-3 पेयर्स के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा ना आप लोग इस वक्त के सेंटीमेंट को समझें, बिकॉज सेंटीमेंट के बगैर अगर आप मार्केट में जंप करेंगे ना, तो चाहे कितना भी ज़बरदस्त किस्म का सेटअप क्यों नहीं है, आप फेल हो जाएंगे उसमें। बिकॉज जब एक फ्लो चल रहा होता है किसी भी चीज़ का, तो फ्लो के खिलाफ खड़े नहीं हुआ करते, बल्कि अपने आप को उस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं कि उस फ्लो का हिस्सा बन जाए, उसी सिमत में तैरते हैं। ठीक है, तो या तो आप इतने बड़े हों कि खुद से एक फ्लो क्रिएट कर दें, मतलब बिग मनी। वो हम लोगों में से कोई है नहीं। सो अगर हम लोगों में से कोई भी बिग मनी नहीं है, तो जिधर का फिर फ्लो आ रहा है ना, फिर उस फ्लो के साथ जाना है। फिर उस फ्लो के मुखालिफ में कभी भी नहीं तैरना, ये आपने याद रखना है, वरना आप लॉस करेंगे। अब सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स को यहाँ पर देखकर मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये मार्केट बिग पिक्चर में सेल है। बिग पिक्चर में ये मार्केट सेल है, देयर इज नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब शॉर्ट टर्म में ये बुलिश हो सकती है, लेकिन इसका 2021 का साल इंशाल्लाह बियरिश है, अल्लाह पाक के करम से, फजल से इंशाल्लाह। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि ये कहाँ से इसकी अपॉर्चुनिटीज ली जा सकती है। ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम मैंने लिया, अब मैं डेली पे आ जाता हूँ। मैं आपको सिंपली सी बता देता हूँ। यहाँ पर एक कंजेशन एरिया बन रहा है। ठीक है, कोई भी भाई मुझसे पूछता है कि भाई ये कैसा, जो भी आप एरिया इसकी बात करते हैं, ये कौन सा एरिया होता है, तो मैं आप लोगों को आज बता दूं कि जब भी मैं कंजेशन एरिया की बात करता हूँ, तो इसका मतलब होता है नो मैन्स लैंड, यानी ऐसा एरिया जो किसी का भी ना हो, ना बायर्स का ना सेलर्स का। ठीक है, और जिसके बॉर्डर्स को दोनों पार्टियां डिफेंड करें, उसके दरमियान में मूवमेंट जो है वो फ्री फॉल हो, लेकिन उसके जो बॉर्डर्स हैं उसको दोनों पार्टियां डिफेंड करें। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एलओसी है, उसके दरमियान में नो मैन्स लैंड है। ठीक है, नो मैन्स लैंड यानी वो किसी का भी एरिया नहीं है, लेकिन उसके जो बॉर्डर्स हैं उसको दोनों पार्टियां डिफेंड करती हैं। यानी एक साइड पे, अभी इसी की बात कर लेते हैं, तो एक साइड पे जो सेलर बैठा हुआ है वो डिफेंड करता है। जब भी मार्केट इस साइड पे टकराती है, बायर्स यहाँ पे लेके आता है, इसको सेलर्स पीछे धकेलता है। और जब भी सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आता है, यहाँ से बायर्स इसको बार बार ऊपर उठा देता है, रिजेक्शन दे देता है। तो ये दरमियान का एरिया नो मैन्स लैंड है, और ये इसके बॉर्डर्स हैं बायर्स और सेलर्स का। अच्छा, इसको टेक्निकली इसको लोग जो है वो, हम दूसरे लफ्जों में कहें तो रेंज बाउंड मार्केट भी कहते हैं, लेकिन इसको मैं रेंज बाउंड मार्केट नहीं कहता। रेंज बाउंड मार्केट कुछ और होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक लिहाज से वीएसए की लैंग्वेज में, यानी वो जरा थोड़ा सा वर्सटाइल लोग है ना, तो वर्सटाइल फिर वो मतलब थोड़े से कैची से निज़ाम दे देना। तो उनके मुताबिक यहाँ पे क्या हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है। ठीक है, एक्यूमुलेशन हो रही है यहाँ पर ह्यूज बाइंग और सेलिंग हो रही है यहाँ पर। और यहीं पर ही बिग मनी जो है, उनके मुताबिक, जो उनकी थ्योरी है, उनके मुताबिक कि जी या ब्रेक अप करेगी या कंटिन्यू करेगी इन द साइड ऑफ डायरेक्शन, या फिर रिवर्सल मारेगी। ये उनकी लैंग्वेज। बहरहाल हमें हम प्राइस एक्शन ट्रेडर, हम अपने उस निज़ाम को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जी H4 पे आके। तो अगर आप H4 पे आए, तो ये मेरे पास एक वो वाली चीज़ बनी हुई है। ठीक है, कि भाई ये उसका बॉर्डर एरिया है। ठीक है, जब जब नीचे मार्केट आ रही है तो मार्केट ऊपर उठ रही है, जब जब ऊपर जा रही है तो मार्केट नीचे गिर रही है। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें हम क्या देख सकते हैं मजीद। मैं आप लोगों को आज की एक न्यूज़ बता दूं, थोड़ा सा आपको उसका पता होना चाहिए। जो उनका निज़ाम है ना यूएस का, ठीक है, तो उनके रिलेटेड आज बहुत अहम खबर है कि बाइडन के जो है ना वो सदर मुंतखब, यानी प्रेसिडेंट मुंतखब होने के बारे में आज जो है ना उनकी एक ह्यूज किस्म की, आप एक लिहाज से कह लें, वोटिंग होने वाली है। और उस वोटिंग में जो है ना वो पता चलना है कि क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, गैब के इल्म अल्लाह पाक की ज़ात के पास है, मेरे पास नहीं है। वो बादशाह है, अल्लाह पाक की ज़ात को पता है। यहाँ पर तीन चीज़ें अटकी हुई हैं यूएस इकोनॉमी में, जिसकी वजह से मैसिवली डॉलर फॉल हो रहा है। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर के ऊपर उनका जो इलेक्शन है उसकी अनसर्टेनिटी। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल अनसर्टेन चीज़ है। बिकॉज आपको मैं बताऊं कि जो ट्रम्प है उसकी पॉलिसीज अलग है। वो एक ज्यूइश है, यहूदी है। सो उसकी जो भी पॉलिसीज हैं वो इसराइल को और उसके जो भी इल्हाक करने वाले हैं, उसके जो एलाइज हैं, उनको सपोर्ट करती है। ठीक है,
अब जो बाइडन है, बाइडन ठीक, और इसमें जो है ना वो ईरान के ऊपर पाबंदी, और यानी बहुत ज्यादा ज्यादा सी वो चीज है। दूसरे नंबर के ऊपर जो बाइडन है, बाइडन जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है उस पार्टी की एक हिस्ट्री है कि जब भी उस पार्टी का सदर इस प्रेसिडेंट जब भी उस पार्टी का प्रेसिडेंट बना है, हमेशा उसने मशरक वस्ता, जिसको हम लोग मिडल ईस्ट कहते हैं, उसमें उसने जंग छेड़ी ही छेड़ी है। चाहे आप इराक उठा लें, चाहे आप शाम उठा लें, चाहे आप अफगानिस्तान उठा लें, यानी ये जब जितनी भी जंगें हैं ये इन सब का अगर आप वो निकालें तो उसमें इसी पार्टी का प्रेसिडेंट होता है हमेशा, जो इन्वेड करता है दूसरी कंट्रीज के ऊपर। तो अब कहा यह जा रहा है कि अगर बाइडन सदर बनता है तो ईरान का नंबर है, ठीक है, बिकॉज उस पार्टी की हिस्ट्री ऐसी है, वो तशद्दुद पसंद टाइप वाली साइड पे आप ले जाए, बिकॉज वो जंग जाती है। क्योंकि उसके पीछे जो है ना फिर वो यानी उसके पीछे एक लंबी बहस है कि अमेरिका की जो है, अमेरिका की जो उसको हम लोग कह लें जो आर्म्ड कंट्री है ना, यानी उसके जो असला है, वेपन्स है, वो ब्लैक मार्केट के थ्रू सेल होती है और उसकी जो है ना वो जीडीपी यानी वो बढ़ती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्लैक मार्केट। तो जंग में अमेरिका का फायदा ही फायदा है, ठीक है, और वैसे भी उसका ख्वाब है एक सुपर पावर बनने का। तो जो फिलहाल पहले रूस की वजह से रुका रहा है और अभी चीन उसके आड़े आया हुआ है। तो ये सारी कहानी है। ये होगा दूसरा नंबर। अब तीसरा जो नंबर है ना वो है वैक्सीन का, ठीक है, वैक्सीन का नंबर है। अब जो वैक्सीन बनाई गई है वो दो टाइप की बनाई गई है इस वक्त तक, दो टाइप की। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको फंडामेंटल थोड़ा सा समझ आए। जो वैक्सीन बनाई गई है कोरोना की, उसमें इनकी जो डेथ रेशियो है यूएस का सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से फियर बहुत है मार्केट के अंदर, ठीक है, कि पता नहीं अमेरिका सरवाइव कर पाएगा या नहीं। तो जो कंट्री सरवाइव ही ना कर पाए, आपको पता है उसकी करेंसी फिर रद्दी होती है। सो हर बंदा सेल कर रहा है जिसके पास जो डॉलर पड़ा हुआ है, कि कहीं अमेरिका अगर, यानी एक खौफ होता है ना, अमेरिका अगर खत्म हो गया तो डॉलर हमारे किस काम के, ठीक है। सो अब इसी चीज को गोल्ड पे अप्लाई करेंगे, गोल्ड को जो हम बाद में एनालिसिस करेंगे गोल्ड का, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने याद रखना है इस चीज को जो मैं भी बात बताने वाला हूँ, कि वैक्सीन दो टाइप की है जो अभी तक बनाई गई है। उनमें से एक जो वैक्सीन है उसका जो रिजल्ट आया है अब तक उन्होंने अचीव किया है वो 95% है। यानी उसका जो रिजल्ट है वो 95% उस सीरम का असर है अगले जो बीमार बंदा होता है, ठीक है, वैक्सीन जिसको लगती है उससे 95% असर है। लेकिन इसके अंदर एक फ्लॉ बैक है, वो क्या, कि इस वैक्सीन को सेव करने के लिए, इस वैक्सीन को सेव करने के लिए माइनस नेगेटिव 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको स्टोर करना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर इस तरीके से वो किया जाए इसको, ठीक है, इस तरीके से अगर इसको किया जाए तो ये आप एक लिहाज से कह लें कि इसको ट्रैवल करना नामुमकिन हो जाएगा, दुनिया के अंदर दूसरे मुल्कों में भेजना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि कुछ मुल्कों के अंदर इतनी गर्मी पड़ती है कि वहां पर ये गई तो फ्रिजों में भी इवन फेल हो जाएगी, ठीक है, इसको फ्रीज करके, यानी आपने मुंह हर वक्त फ्रीज हालत में रखना है। अच्छा, जो दूसरी बनाई गई है, दूसरी वैक्सीन जो बनाई गई है, उसका जो रेट है, यानी उसका जो विनिंग रेट आप लिहाज से कह लें, या उसका जो असर करने की पावर है, वो 80 से कम है, 85 के नजदीक है उसकी, ठीक है, 85 अराउंड परसेंट है उसकी। लेकिन इसकी एक चीज है वो ये कि इसको -17 डिग्री पे सेल्सियस पे स्टोर किया जा सकता है। सो ये इसकी निस्बत आसान है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कम है, ठीक है, दो चीजें होगी। अब हम तीसरी चीज की तरफ आते हैं, वो ये कि जो इन कंपनियों ने वैक्सीन बनाई है उन्होंने कहा है कि 2021 के अंदर जो हमारी प्रोडक्शन होगी, साल 2021 के अंदर हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ 15 मिलियन। कितनी? 15 मिलियन, सिर्फ और सिर्फ 15 मिलियन। इट मीन्स, और इसमें भी फिर इन्होंने जो तरीकाकार निकाला है कि सबसे पहले ओवर 70 को देंगे, फिर ओवर 60 को देंगे, फिर यानी इस तरीके से नीचे आएंगे। तो अगर हम लोग सिर्फ केसेस अमेरिका में देखें तो इट मीन्स के 2021 में सिर्फ अमेरिका के ही बंदों को पूरी नहीं होगी। इसका मतलब ये है, पिछले दिनों मुझसे एक भाई ने पूछा था कि आपने 2021 का कहा है, तो वो क्यों कहा है, तो उसमें मैंने इसलिए कहा था बिकॉज ये वास्ट वास्ट इसलिए होगा ये ईयर, बिकॉज के ये कोरोना जो वैक्सीन है ये 2021 में भी पूरी दुनिया को नहीं मिलेगी, पूरे सिर्फ अमेरिका ही को बड़ी मुश्किल से उसके मेन 15 मिलियन बंदे को मिलेगी, ठीक है।
बिकॉज अगर फुल प्रोडक्शन के साथ भी वर्क करें तो 15 मिलियन वैक्सीन तैयार कर सकते हैं अब। और उसमें भी सबसे पहले बूढ़ों को, बीमारों को उनको मिलेगी, नौजवानों को उनका नंबर, और हर बंदे को जो वैक्सीन लगने का ख्वाब वो मे भी अगले 2-2.5 साल तक ही पूरा ना हो बिकॉज ऑफ हैवी केसेस और प्रोडक्शन। सो आपने 2021 के लिए भी मेंटली तौर पे रेडी रहना है। अब ये तो हो गया इसका मोटा मोटा फंडामेंटल एनालिसिस। और आज आपने याद रखना है, आज इधर अपसाइड इधर डाउन साइड बिग मूव एक्सपेक्टेड है इस वीक के अंदर अंदर यूएस में, यूएस डॉलर का, बिकॉज बाइडन के बारे में फैसला होना ही होना है। ठीक है, तो अगर तो अब अगली बात मैं बता दूं, अगर बनता है बाइडन सदर, अगर बाइडन सदर बनता है तो जहां तक मुझे लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल, पहले मेरा ये था कि बाइडन सदर बना तो डॉलर नीचे जाएगा, ठीक है, और ट्रंप बना तो डॉलर ऊपर जाएगा, पहले मेरा ये मोटो था। लेकिन अब बिकॉज इतनी मार्केट गिर चुकी है कि फियर अब तकरीबन जैसे बंदा खौफ में रह रह के खौफ से ही आजाद हो जाता है, तो अब अगर बाइडन सदर बनता है तो डॉलर को रिलीफ मिलेगा और डॉलर पुल बैक करेगा। ठीक है, डॉलर पुल बैक करेगा एक। अच्छा, और अगर अनसर्टेनिटी रहती है सेम तो फिर मार्केट थोड़ा डाउन जा सकती है या यहीं पे ही क्रॉस ओवर कर सकती है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, बिग पिक्चर इसकी नो डाउट के डाउन है डॉलर की। ठीक है, बिग पिक्चर इसकी डाउन है, लेकिन हम इतने लो पे आ चुके हैं कि यहाँ पे सेल करना किसी तरीके से भी अक्लमंदी नहीं, बेवकूफाना काम है। इट्स टू, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स टू लो टू सेल। ठीक है, सो अगर आपने बाय इस मार्केट को सेल करना है तो इसको एक डिस्काउंट मूड में आने दे, पीछे आने दे, और फिर शॉर्ट करें इसको ट्रेंड वाली सेम पे। अच्छा, इसका लुबे लुबाब हम बात कर लेते हैं, बातें तो बहुत हो गई हैं। लुबे लुबाब ये है जनाब के आपने ये एरिया में, अब ये फंडामेंटल मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, अब टेक्निकल की बात कर लेते हैं, डेली पे हम आ जाते हैं। और डेली के ऊपर आने के बाद मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अगर मार्केट इस एरिया को क्रॉस करती है ऊपर को, ठीक है, ऊपर को क्रॉस करती है, तो इसका जो पहला टारगेट है ना, जो इसको इस मार्केट को जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, हर भाई का अपना देखने का निज़ाम होगा, तो मैं इस मार्केट को देख रहा हूँ कि ये मार्केट इस एरिया तक, ये जो प्रीवियस इसके लोज है, ठीक है, इन प्रीवियस लोज तक ये मार्केट बाई जाएगी, फिर इन प्रीवियस लोज तक मार्केट बाई जाएगी और फिर दोबारा से वापस इसी इसी में आ जाएगी। फिर उसके बाद पावर पे मुनसर है कि यहां से अगर मार्केट उठती है और यहाँ तक जाती है बाय और फिर यहाँ से शॉर्ट आती है, तो इन केस ये वाला बायर अगर स्टिल स्ट्रांग हुआ तो फिर ये मार्केट और मजीद ऊपर का सफर करके, बहरहाल इसकी स्टिल सेम तो डाउन है, ये आपने याद रखना है। 2021 जो है इंशाल्लाह डॉलर के सेल का साल है, आगे अल्लाह पाक की जात को बेहतर मालूम है। अब हम बात करते हैं H4 वाइज, इसको थोड़ा सा H4 वाइज हम लोग बात करते हैं इसको। देखें जी, यहाँ पर जो डॉलर अभी मुझे नजर आ रहा है करंटली, ये इस वक्त सिर्फ कैंडल्स को ना देखा करें, करंटली अगर देखें हम लोग, एक ह्यूज स्पाइक अप है, ठीक है, फिर ह्यूज स्पाइक डाउन है, और फिर एक आया है बुलिश कैंडल आई है, और फिर मार्केट ने रिलीफ लिया है थोड़ा सा। अभी चलती कैंडल है तो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन जब न्यूज आएगी जो भी उसके रिलेटेड होगी, यूएस के इलेक्शन के रिलेटेड, तो मार्केट इधर अपसाइड, ठीक है, इधर अप या डाउन। तो आपने ख्याल रखना है कि जब तक आप इस डिब्बे के अंदर है ना, तो आपने इस डिब्बे को फॉलो करना है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ इसको ट्रेड करें कि बॉटम से बाय करें, इसके नीचे एसएल दे के, टॉप से सेल करें, इसके ऊपर एसएल दे के, बस जब तक ये डिब्बा ब्रेक नहीं होता। तो डिब्बा जब ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपने एंट्री जो लेनी है वो इधर इस जोन से लेनी है, सेल की एंट्री। ये सबसे बेटर है। अगर आपको बाय करना है यहाँ बॉटम वाला बाय, इसके नीचे एसएल देके, तो एसएल ब्रेक इवन करके वो इसको टारगेट करना चाहता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन मैं इसका मशवरा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बाकी अगर मार्केट इस एरिया को क्रॉस कर जाती है, इन केस के भाई ये वाला एरिया क्रॉस हो गया है सिरे से, ठीक है, तो फिर इस मार्केट का अगला टारगेट ऊपर वाला जोन है। फिर ये मार्केट, अगर ये मार्केट इस जोन को क्रॉस कर गई, आप लोगों ने ये मेरी बात याद रखनी, अगर ये मार्केट इस जोन को क्रॉस कर गई तो फिर इस मार्केट का टारगेट ये वाला एरिया है, ठीक है, 93 का एरिया फिर इसका नेक्स्ट टारगेट है। उसके बाद हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे, लेकिन ये तब भी जब ये वाला एरिया क्रॉस होगा, जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं होता हम लोग सेल ही में है। ठीक हो गया जी।
ये तो हो गया इसका टेक्निकल एनालिसिस मोटा मोटा। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है, ध्यान से ट्रेड करनी है जो भी करनी है। ये मोटा मोटा एनालिसिस फंडामेंटली और टेक्निकली जो है ना वो बताने का मकसद ही यही था। तो इसके बाद मैं गोल्ड की वीडियो अपलोड करूंगा और एनजेडी की, उसके ऊपर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, उसका मैं आपको लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, सेफ ट्रेडिंग, और अपने अकाउंट को ज़्यादा रिस्क में नहीं डालना बिल्कुल भी, बगैर वेरिफिकेशन के ट्रेड नहीं करनी है, और स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी है। ग्रीड में नहीं आना, फियर नहीं। ठीक है, नो फियर नो ग्रीड, बिल्कुल अपनी साइकोलॉजी जो है ना वो मजबूत करें। ठीक है, अल्लाह पाक के हवाले, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आई विल टॉक टू यू सून। अल्लाह हाफिज़।